मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात बजट को लेकर फाइनल बहस की, जहां आज सीएम गहलोत 6 बजे बजट सत्र के बहस की जवाब देंगे। फिर बात होगी राज्य को लेकर बीजेपी पर परिवहन मंत्री खाचरियावास के प्रहार की, और आखिर में बात करेंगे शहर शहर हंगामे और बवाल की खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। राजस्थान विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष बजट अभिभाषण पर बहस में भाग लेंगे, वहीं सरकार की ओर से सीएम गहलोत बहस का जवाब देंगे। बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सतीश पूनिया ने बजट घोषणाओं को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड आज भी जारी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे के परशुराम चौक पर 2 गुटों में जमकर लात घूसे चले। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। पर्ची काउंटर पर अवैध वसूली की शिकायत को लेकर अस्पताल में आज जोरदार हंगामा हुआ। अलवर में चोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल और पुलिस में नोकझोंक हुई। बहसबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना से जीती जंग हम कहीं हार न जाएं, इसलिए सावधानी अपनाएं। छोटी सी लापरवाही हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। अंडर 23 महिला चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। इसमें प्रदेश की टीम भी हिस्सा लेगी। इन खिलाड़ियों से आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। अहमदाबाद टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी 205 रनों पर सिमट गई। अक्षर पटेल ने 4 विकेट झटके तो अश्विन ने 3 को अपना शिकार बनाया। और अब बात शहर शहर संग्राम की। टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां जेके लोन हॉस्पिटल में अवैध वसूली पर जमकर हंगामा हुआ। यहां शिकायत करने पहुंची पब्लिक और पुलिस की भिड़ंत हो गई। दूसरी तस्वीर गंगानगर की, जहां मामूली विवाद में 2 गुटों में लात घूसे चले, लाठियां भी चली। तीसरी तस्वीर अलवर की, जहां नेताजी और पुलिस में नोकझोंक हो गई। और सबसे पहले बात कोटा की करते हैं, जहां संभाग के सबसे बड़े जेके लोन हॉस्पिटल में पर्ची काउंटर पर अवैध वसूली की शिकायत को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल हॉस्पिटल में अवैध वसूली की शिकायत करने आए युवकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी भिड़ंत हुई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। गंगानगर के विजयनगर कस्बे के परशुराम चौक पर 2 गुटों में जमकर लात घूसे चले। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल परशुराम चौक के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जहां दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद बढ़कर हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि मामले में अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। अलवर में पूर्व विधायक पवन दुग्गल और पुलिस में नोकझोंक हुई। दरअसल बीती रात एक संदिग्ध शख्स को चोरी के आरोप में पुलिस के सुपुर्द किया गया, जिसने शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान धरना स्थल पर चोरी की। इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज पूर्व विधायक पवन दुग्गल नाराज हो गए। इसको लेकर उनकी पुलिस के साथ तीखी बहस हुई। बहसबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 10 दिन से अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरने पर हैं। उन्होंने पुलिस पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर की अनुमति लेकर वो शांतिपूर्वक यहां अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सिविल लाइन पुलिस बार बार उन्हें परेशान कर रही है और धमकी दे रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी नियुक्ति की मांग पूरी नहीं हो जाती वो धरने से नहीं हटेंगे। हमने जिला कलेक्टर से परमिशन ले रखी है, परमिशन हम उनको दिखा दी है, फिर भी वो रोज़ रोज़ हमें धमका रहे हैं कि हम आपकी नौकरी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप यहाँ से उड़ जाओ। अगर आप यहाँ से नहीं उड़ते हो तो आपका ही नुकसान हो सकता है। इसलिए हम आप सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमने जब कलेक्टर से परमिशन ले रखी है और धरने का हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को क्यों परेशान किया जा रहा है। अब बात दौसा की, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की जान महज इसलिए ले ली क्योंकि वह अपने पसंद के लड़के के साथ रहने चली गई थी। पिंकी को पापा ने मार डाला, प्यार में चली गई पिंकी की जान। प्रेमी संग गई थी, पापा ने मार डाला। शादी के बाद प्रेमी के घर गई थी पिंकी। जबरन की गई शादी को न मानकर अपनी मर्जी के लड़के के साथ उसके घर जाकर रहना पिंकी सैनी को महंगा पड़ गया। किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पिंकी की हत्या की पूरी कहानी अब विस्तार से सुन लीजिए। पिंकी सैनी दौसा के रामकुंड की रहने वाली थी। पिंकी रोशन नाम के लड़के से प्यार करती थी। पिंकी की पसंद का लड़का घर वालों को पसंद नहीं था। घर वालों ने पिंकी की शादी जबरन किसी और से करा दी। 16 फरवरी को पिंकी की शादी लाल सोट के मदन से हुई थी। शादी के बाद पिंकी पुराने प्रेमी रोशन के घर चली गई। पिंकी और रोशन ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को पिंकी की सुरक्षा का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पिंकी के घरवाले नहीं माने। पिंकी के घरवाले पिंकी को जबरन रोशन के घर से उठा ले गए। फिर पिंकी के पिता शंकर सैनी ने उसकी हत्या कर दी। शंकर सैनी ने थाने में जाकर खुद गुनाह भी कबूल कर लिया। पिंकी की हत्या की खबर से दौसा पुलिस सख्ते में आ गई और मामले के तूल पकड़ने से पहले ही इसकी जांच शुरू कर दी। लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी और अभी मतलब इसकी तलाश भी हमारी चल रही थी। और फिर आज लगभग 2-3 बजे के आसपास इसके जो इस लड़की के जो फादर है वो हमारे महिला थाने पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। पिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी हत्या से वही पुराने सवाल फिर खड़े हो गए हैं। प्यार करने वालों को कब तक मारा जाता रहेगा? घर वाले कब तक अपने बच्चों की जान लेते रहेंगे? क्या लड़कियां पसंद के लड़के से शादी नहीं कर पाएगी? सदियों से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब के बदले कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हैसियत के नाम पर घर वाले बच्चों की बलि चढ़ाते रहे हैं। और पिंकी की तरह न जाने कितनी लड़कियां अब तक प्यार की सजा पाकर अपने ही पिता के हाथों मारी गई हैं। आशीष कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। अजमेर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत गंज थाना इलाके के बाबूगढ़ से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 124 देसी और 240 अंग्रेजी शराब के पव्वे जब्त किए गए। पुलिस आरोपी कमल किशोर से पूछताछ कर रही है। तो अजमेर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। गंज थाना इलाके के बाबूगढ़ से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इसके पास 124 देसी और 240 अंग्रेजी शराब के पव्वे जब्त किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
खबर कोरोना के बढ़ते खतरे की। वैसे तो वैक्सीनेशन शुरू है, लेकिन साथ ही कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में फिर एक बार कोरोना के मामले दोगुने होते नजर आ रहे हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में इलाज के लिए आए हैं ये लोग, लेकिन साक्षात बीमारी को दावत दे रहे हैं। मास्क जरूर पहना है, लेकिन 2 गज की दूरी पूरी तरह से भूल गए हैं। इस अस्पताल में हर रोज करीब 10,000 मरीज पहुंचते हैं और हर दिन ऐसा ही आलम देखने को मिलता है। इसी का नतीजा है कि पिछले 15 दिन में प्रदेश में कोरोना के दोगुने मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 2 दिनों में ही दोगुने हो गए मामले। कोरोना गाइडलाइन की नहीं हो रही पालना, वैक्सीनेशन तक संभल कर रहना जरूरी है। यह आंकड़ा साफ साफ चिता रहा है, संभल जाओ, ऐसी लापरवाही मत दिखाओ, नहीं तो फिर से घातक वायरस के खौफ से घर में कैद हो जाओगे। वर्तमान में जिस ढंग से पिछले महीने में कोरोना के केसेस में कमी आई, उसको देखते हुए आम जनता के अंदर कोरोना का भय पूर्ण रूप से खत्म हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को साथ में वैक्सीन का प्रोटेक्शन जरूर मिला, लेकिन लापरवाही काफ़ी हद तक देखने को मिली। वैसे तो 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। अब तक प्रदेश में 12 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना से जीतने की जंग जारी है। लड़ाई अभी लंबी, लेकिन शायद लोग वैक्सीन के बाद इतने बेफिक्र हो गए हैं कि मास्क और सोशल दूरी को अब जरूरी नहीं समझ रहे हैं। भूल गए हैं कि दवाई और कड़ाई अभी बेहद जरूरी है। अगर लापरवाही का ऐसा ही आलम रहा तो वायरस का फिर ब्रेक फेल हो जाएगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो वहां पर न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न सैनिटाइजेशन है। तो ये जो लापरवाही एक आम जनता के स्तर पर हो रही है, निश्चित तौर पर इसके परिणाम अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहे हैं। परसों हमारा फिगर जो स्टेट का था वो करीब 102 केसेस ऑल ओवर स्टेट के थे। कल का अगर हम फिगर देखते हैं तो 215 केस। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस ढंग से 100% से ज़्यादा केसों की वृद्धि हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अब हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। सरकार स्वदेशी वैक्सीन से सबको सुरक्षित करने में जुटी है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ आपको भी एहतियात बरतनी होगी ताकि महामारी पर जीत हासिल की जा सके। तो आज से ही संभल जाइए, मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी को अपना हथियार बनाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। ये खबर बीकानेर से, जहां कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की दूसरी डोज मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके तहत आज संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम जीरियाट्रिक सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा टीका लगवाया। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सजग हैं और इसी का परिणाम है कि कोविड-19 0.2 का जो अभियान शुरू किया गया था, उसमें वृद्धजनों को बेहतर रूप से बीकानेर में टीकाकरण किया गया है। आज हमारे साथ हैं संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर, जो उन्होंने भी आज वैक्सीनेशन का जो दूसरा राउंड है वो पूरा किया और आज वैक्सीनेशन लगाया है। सर, दूसरी बार आपने अब जो है वो वैक्सीनेशन लगाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमने पहली बात तो ये है कि पहला जो वैक्सीनेशन हमने जो करवाया था 4 फरवरी को, उसके बाद हमने खुद ने ध्यान रखा कि 1 महीने बाद 4 मार्च का, इसलिए आगे होकर के मैंने और कलेक्टर साहब ने लगवाया। इसलिए आम जनता से ये अपील है कि वो कोविड वैक्सीनेशन जो है खुद आगे होकर के अभी जो शुरू हुआ है वो लगवाएं, और जो पहले जो मेडिकल वर्कर्स और ये जो विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी
उनको भी यह आह्वान करना चाहूँगा वो सेकंड डोज 100% लग, जिनके जितना फर्स्ट डोज था उतना सेकंड डोज हो जाए ताकि उसका फ़ायदे मिले। इसके 15 दिन बाद के फ़ायदे शुरू होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मैं और ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी जो कुछ केसेज आने लगे बीकानेर के अंदर भी कुछ लोग, इसलिए वापस वो सब चीज़ें जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। कलेक्टर नमित मेहता हमारे साथ हैं, लगातार कोविड के नियंत्रण को लेकर बेहतर काम करते रहे हैं जिले में। उनसे जानते हैं, सर आपने आज जो सेकंड वैक्सीनेशन करवा लिया है, बट लोगों में अभी भी जो भय है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, लोगों में टीकाकरण को लेकर भय काफ़ी कम हुआ है। इसका एक बानगी ये है कि कल हमारे यहाँ पे 6500 लगभग टीकाकरण हुआ है और जो हम टारगेट कर रहे हैं कल से वो 10,000 तक हम ले जाएंगे। आज तो थोड़ा क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन है तो उसको हमने कम कर रखा था, तो भय कम हो रहा है। लोग देख रहे हैं, जैसे आज हमने दूसरा ही टीकाकरण लगा लिया। कई लोग अभी अपने ज़िले के अंदर ही हज़ारों की संख्या में अब तक लोगों ने अपना पहला टीका ले चुके हैं। तो ऐसा कोई इशू है नहीं, पूरे देश में टीके लग रहे हैं। कहीं टीके को लेके कोई एडवर्स इफेक्ट हो या कोई इस तरह की बात हो कि कोई टीके को लेके घबराने वाली बात नहीं है। और मास्क और सोशल डिस्टेंस के बाद आपका जो इस बीमारी से बचाव करेगा वो केवल ये टीका है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि सरकार ने जिन जिन को अभी तक पात्र कर दिया वो अपना टीका लगा ले। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग हमारे समाज से आ रखे हैं और काफ़ी लोग उत्साहित भी है इसको टीके को लेके। तो हम अगले 15-20 दिन में सभी जो 60 दिन से ऊपर वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, हम कोशिश करके सबको टीका लगाते हैं। से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। शनिवार को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर मिलिए आविष्कारी शौर्य भसीन से। Hi, I'm Shaurya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. ये है यंग जीनियस जो अपने रोबोट के सहारे खुशियां फैलाना चाहता है। ये है यंग जीनियस जिसकी टीम वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड जीतकर दुनिया पर छा गई। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. ये वो आविष्कारक है जिसने कबाड़ी के सामान से सस्ता पानी और हवा का प्यूरिफायर बना डाला। मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्यूरिफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। जिसने प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए वैक्स पेपर के डिब्बे बना दिए। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले दिल्ली के शौर्य भसीन के साथ, जो नेत्रहीनों के लिए सेंसर वाली छड़ी बना रहा है, जो अपने आविष्कार पेटेंट करवाकर कमाई नहीं करता बल्कि सबके साथ बांटकर दुआएं कमाता है। हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रहा है ये यंग जीनियस। ब्रेक के बाद बात लोक देवता को घोड़े के चढ़ावे की। और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राइम, कर्ज माफी और विकास के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। ऋण देने का काम सरकार नहीं कर रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर और जो विकास का पहिया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, वो विकास का पहिया भी अब अवरुद्ध हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब कई लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने शुरू की थी। वर्तमान सरकार ने उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी या तो बंद कर दिया या उन योजनाओं में 80% तक कटौती करके सिर्फ नाममात्र की योजनाएं रखने का काम सरकार ने किया। इन तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक प्रत्येक प्रदेश के उपखंड स्तर पर धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे। प्रतिष्ठित बिहारी सम्मान की घोषणा कर दी गई है। महाकवि बिहारी की स्मृति में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी सम्मान वरिष्ठ आलोचक मोहन कृष्ण बोरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पर दिया जाएगा। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 2.5 लाख रुपए की राशि भेंट की जाएगी। ओम थानवी की अध्यक्षता वाली समिति ने जयपुर में आयोजित बैठक में यह सर्वसम्मत निर्णय लिया है।
और अब देखते हैं वायरल